नीलकंठवर्णी कन्याकुमारी से उत्तर की ओर मार्ग में कृतमाला नदी पार करके नीलकंठ पद्मनाभ यानी कि त्रिवेंद्रम आए। यहाँ शेष शैया पर सो रहे भगवान पद्मनाभ की नाभि में से निकले कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है। इस विशाल मूर्ति के दर्शन करके नीलकंठवर्णी आगे बढ़े। उत्तर की ओर चलकर नीलकंठ जनार्दन तीर्थ आए। यहाँ पर समीप में ही समुद्र है और मीठे पानी के झरने हैं। यहाँ भगवान जनार्दन का विशाल मंदिर है। दर्शन करके नीलकंठ आदिकेशव पहुंचे। यहाँ ताम्रवर्णी नदी के तट पर स्थित मंदिर में उन्होंने भगवान आदिकेशव का दर्शन किया। कई दिन तक चलते चलते नीलकंठ श्रीरंगपट्टनम आए। यहाँ श्रीरंग भगवान का दर्शन करके वे यादवगिरी यानी कि मेलुकोटे गए। यहाँ पर संपत कुमार का मंदिर है जिसका पुनरुद्धार श्री रामानुजाचार्य ने किया था। मंदिर में भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करके नीलकंठ उत्तर में आगे बढ़े। कल्याणी गंगा में स्नान करके वे सुंडूर आए। यहाँ पर्वत पर स्वामी कार्तिकेय का मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। इस स्थान को लोग पर्वतगिरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से नीलकंठ ने किष्किंधा प्रांत में प्रवेश किया। तुंगभद्रा नदी में स्नान करके वे माल्यवान पर्वत पर स्थित स्फटिक शिला पधारे। गुफा में स्थित मंदिर में नीलकंठ ने राम, लक्ष्मण, जानकी की मूर्तियों का दर्शन किया। यहाँ से वे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। इस स्थान को दक्षिण का चक्र तीर्थ कहते हैं। यहाँ तुंगभद्रा नदी धनुष्य आकार में बहती है, इसीलिए लोग इसे चक्र तीर्थ कहते हैं। नदी अत्यंत गहरी है। नदी में स्नान करके पर्वत पर स्थित श्री राम मंदिर में नीलकंठ ने दर्शन किया। किष्किंधा नगरी को पावन करके नीलकंठ शबरीवन से निकलकर तुंगभद्रा नदी पार करके पंपासर आए। यहाँ के आसपास के टीले पर श्री रंग जी और श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। यहाँ नीलकंठ ने दर्शन किया। पंपा सरोवर से आगे महाराष्ट्र में घूमते हुए नीलकंठ पंढरपुर आए। यहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर उन्होंने 2 माह तक निवास किया। पंढरपुर में विठोबा के दर्शन करके नीलकंठ 1855 में पूना शहर में आ पहुंचे। उस समय वहां बापू गोखले नामक दीवान शहर का कार्यभार संभालता था। एक मुमुक्षु हृदयी व्यक्ति था। उसने नीलकंठ की बहुत सेवा की और उनका आश्रय ग्रहण किया। आषाढ़ माह यहीं पर बिताकर श्रावण माह लगते ही नीलकंठ विंध्याचल की ओर चल दिए। चलते चलते तापी के तट पर तापी और मोना नदी के संगम पर स्नान करके सामने के तट पर स्थित बुरहानपुर पधारे। यहाँ से मालेगांव में एक शिवालय में 5 दिन रुककर मौसम गंगा में स्नान किया। फिर दंडकारण्य में गुजरते हुए नासिक पधारे। गोदावरी नदी में स्नान करके त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन किया और यहाँ से गुजरात की ओर चल दिए। जय श्री स्वामीनारायण।